राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे तो मन राम राम, राम सो ना कोई। मेरे तो मन राम राम, राम सो न कोई। राम तो उजास है और राम ज्योत जोई। मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई। मार्ग में तारन मिले संत राम गोई। मार्ग में तारन मिले संत राम गोई। संत सदा शीस ऊपर, राम हृदय बोई। मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। प्रेम आंसू डार डार, अमर बेल बोई। मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई। मेरे तो मन राम। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई।
पाई मीरा राम प्रभु होनी थी सो होई मेरे तो मन राम 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 सोना कोई मेरे तो मन राम 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 सोना कोई मेरे तो मन राम राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 12। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। बटन दबाने से जैसे बिजली की धारा करंट का प्रवाह होता है, उसी प्रकार नाम जपने से कृपा का अवतरण होता है। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, धारा, लेकिन दार नहीं है, दार मतलब पत्नी। तो इसलिए बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। अगर हम यकीन मानते हैं कि इस राम नाम के जाप से मुझ पर कृपा अवतरित हो रही है, इस राम नाम के जाप से मुझ पर कृपा बरसती जा रही है, तो यकीनन कृपा बरस रही है। ये यकीन की बात ज़्यादा है rather than कि इंतज़ार की कि कब मेरे पे कृपा बरसेगी। जब ये यकीन बहुत ज़बरदस्त हो जाए कि नहीं, ये जो जाप कर रही हूँ मैं, इससे मुझ पर बहुत कृपा बरस रही है, तो बहुत सुंदर बरस रही है, बहुत ही सुंदर। इसलिए या बहुत सुंदर। हमारे पास प्रश्न आया कि घर में हमारे पिताजी हैं, और जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत लाउड हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, और फिर अब मुझे उनसे, मेरे जो ससुर हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। फिर जो ससुर जी हैं, उन्होंने सारा मनी का होल्ड जो है अपने हाथ में रखा हुआ है। वो अपने बेटे को भी कुछ नहीं देते हैं, कोई उनकी सैलरी नहीं आती है। घर है, एक ही घर में रहते हैं, और भोजन मिलता है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, कभी कभी घूम भी आते हैं, गाड़ी भी मिलती है, लेकिन जो एक फिक्स्ड आमदनी होती है वो नहीं मिलती। और वो आए दिन धमकाते भी रहते हैं कि भाई निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे। तो बहू कहती हैं कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, इतना डर लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इस एक्सट्रीम लेवल का होता है। देखिए, ये जो इस तरह के जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, पिता भी होते हैं, कईयों के पिता भी होते हैं, जहाँ आपको इन चीज़ों से का सामना करना पड़ता है। पहले पिता होते हैं, कईयों के पिता होते हैं कई ऐसे, फिर उसके बाद ससुर मिल जाते हैं ऐसे, या पति मिल जाएंगे ऐसे, कईयों के बच्चे ऐसे निकल आते हैं, सो इट्स ऑलवेज देयर। Why is it always there? That is the important question. Why is it always there? Because अगर पिता थे तो पिता से हम वहाँ से हमने लर्न नहीं किया, और वहाँ से हमने सामना करना नहीं सीखा। फिर ससुर आए या पति मिला,
वहाँ पे भी अगर हम नहीं सीख रहे तो, और अगर ये सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पिता हैं तो कम ही बच्चे सोचते हैं कि भाई ये कब जाएंगे, राइट। या फिर यही होता है कि हम निकले यहाँ से, मैं कब निकलूँ यहाँ से ताकि इस एनवायरनमेंट से मुझे फ्रीडम मिले, राइट। एक्चुअली ये कर्म होते हैं जो हमें फेस करने होते हैं, और कर्म से भाग नहीं सकते। जो बच्चे निकल भी जाएंगे, जैसे निकल भी जाते हैं, इस तरह के परिवारों से निकल भी जाते हैं, डेफिनेटली वो ग्रो करते हैं, लेकिन उनको सिचुएशंस मिलती हैं जहाँ पे उन्होंने अपने फियर्स को फेस करना ही करना पड़ेगा। फियर्स आएंगे ही आएंगे। सो कर्मों से आप भाग नहीं सकते। सो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि अब ये पापा जी कब जाएंगे तो शायद चैन मिलेगा, नहीं, क्योंकि जो फियर आपके अंदर है वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, वो कोई संचालक भी हो सकता है, राइट। और आप जॉब कर रहे हैं, आपका कोई बॉस भी हो सकता है, कोई मर्जी हो सकता है उस पर्सनालिटी का जिससे आप फियरफुल है। और इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है कि कुदरत ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको सिलेबस दे के भेजा है, और उस सिलेबस को आपने पास करना ही करना है। अगर आपको समझ है इस बात की कि नहीं, ये मुझे सिलेबस मिला है और इस तरह के लोग मेरे जीवन में बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी सब्जेक्ट पास नहीं किया है। क्योंकि जब हम पास कर लेते हैं तो वो लोग आते हैं, बट देन वी आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे। सो इसलिए सबसे पहले सामना इस चीज का करना है कि मैं उन पर ज्यादा फोकस्ड हूं, जो कि हमारी साधना नहीं है। हमारी साधना है कि मुझे अपने कर्मों पे फोकस होना है, उसे बनाना है बड़ा। और फिर अगर मुझ पे मैंने कृपाएं देखी हैं, मेरी लाइफ जैसी मर्जी चली है लेकिन स्थिर है किसी ढंग से, अगर मुझे खाने को अच्छा मिल रहा है, कुछ भी बनवा लो, बन जाएगा, हाँ। और अगर मुझे पहनने को अच्छा मिल रहा है, सिर पे छत है और कहीं भी जा सकते हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद करना शुरू करें इस बात का। और कि भाई, क्योंकि जो चीज पर हम फोकस होंगे वो मल्टीप्लाई करती है। तभी आज का जो पोस्ट गया था जहां पर महाराज श्री की फोटो और वो सब लगाया, तो अमेजिंग। तो वो इसीलिए ये सारी चीजें पोस्ट होती हैं कि आपके जीवन में जो कृपाएं होती हैं आप उन्हें लिखिए, और फिर उन पर फोकस रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, rather देन कि जो लोग परेशान करते हैं या जिससे मुझे फियर है। अगर फियर पर फोकस रहेंगे तो वो सिचुएशन आती जाएगी। फियर है, कौन नहीं है जिसको नहीं होते टोटली। हम सब ऑन द पाथ है, राइट। वो तो संपूर्ण संत होते हैं जो जिन्हें फियर्स नहीं होते, लेकिन हम अभ्यास करते हैं, हम देखते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज की कमी है, मुझे इस चीज की कमी है और मुझे इस पे काम करना है, राइट। सो इसलिए सबसे पहले तो अगर पापा जी, मम्मी जी जो भी ऐसे हैं जिनसे डर लगता है वो सामने आते हैं, तो उन्हें कहना, तो ये बोलना है कि मुझे इन पे नहीं फोकस होना, मुझे ये देखना है कि मैं काम कैसे कर रही हूँ। क्या मैंने सत्य पालन किया, क्या मैंने काम ठीक किया, क्या मैंने जो करना था वो मैंने किया, क्या मैंने जो रूटीन्स करनी थी वो मैंने सारी की कि नहीं की। अगर मैं अपने दैनिक कार्य अच्छे से नहीं कर रही हूँ, वहां पे चिंता करने की जरूरत है, वहां पे डरने की जरूरत है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, ये मैं ऐसे क्यों नहीं कर रही ठीक है। तो ये चीज से पहले होना है। फिर दूसरा चीज करना है कि क्या मुझे पापा जी से कुछ चाहिए, क्या मुझे पापा जी की प्रॉपर्टी का कुछ चाहिए, क्या मुझे पापा जी की सैलरी का कुछ चाहिए क्या उनसे मुझे, कि मैं अपने आप को दबा हुआ इतना महसूस करती हूँ।
राइट। अगर तो चाहिए, अगर तो प्रॉपर्टी पैसे दें तो ताकि हम थोड़ा सा ऐसे रह सके, वैसे रह सके, इस तरह कर सके, तो वो बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका है। अगर वे आपको कुछ दे भी नहीं रहे हैं तब भी हमारा सही नहीं बनता कि हम उनकी पैसों पे, उनकी प्रॉपर्टी पर नजर रखें। परमेश्वर का यहां धन्यवाद करना है कि प्रभु, और ये मानना है कि हम अपना ही खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, हमें किसी का नहीं मिल रहा, हमें अपना ही मिल रहा है। तो अगर ये यकीन है तो हमें दूसरे की प्रॉपर्टी पे, दूसरे की चीज पर, या दूसरे की धौंस पे, कोई धौंस मारता है, किसी को भी धौंस मार सकता है। हाँ, इतनी सैलरी में तो क्या कमाओगी, कैसे रहोगी, कैसे लाइफस्टाइल रहेगी। तो वहां पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं भाई, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, हर कोई अपना खा रहा है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कह सकते हैं, पर हर कोई अपना ही खा रहा होता है, अपने कर्मों का ही खा रहे होते हैं, किसी का नहीं खा रहे होते। ये कॉन्सेप्ट गलत है ना। जब कई बार कई घरों में हस्बैंड वाइफ्स को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं जस्ट बिकॉज वो कमा के ला रहे हैं उस अहम के कारण, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हो सकता है आप वाइफ के कर्मों के कारण ही ऐसा कमा पा रहे हैं। ऐसा होता है, राइट। तो इसलिए आप या बिल्कुल हर कोई अपना ही खा रहा होता है, किसी का नहीं कुछ खा रहे होते, किसी का कुछ नहीं होता, अपने कर्मों का ही खा रहे होते हैं, प्लस माइनस का ही सारा हिसाब होता है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई मैं अपना ही खा रही हूं, अब फियर की क्या बात है। फियर आ गया, ओ अगर ये बंद हो गया फिर तो पापा जी का हम स्टोर कर लें, अगर मेरा खाया हुआ बंद हो गया फिर। तो देखिए, वो तो किसी का भी हो सकता है ना, वो तो कोई भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम चल रहे हैं, कल बेड रिडन है, क्या कहें, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं जी सकते ना। हम कैसे जी सकते हैं कि आज जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करूं, आज जो मुझे मिल रहा है उसका मैं धन्यवाद करूं, राइट। आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, आप कहते हैं ओ ये सिचुएशन ठीक हो जाए, वो सिचुएशन नहीं, ये सब नहीं होता। जब आपको पता ही है कि आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहनी है, आपने पापा जी के अंडर ही रहना है, तो दैट्स इट। तो आपको पता है कि आपने यही रहना है, आपने जो भी बनाना है यही बनाना है, जो भी करना है यही करना है, तो आराम से कीजिए। पर होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें होता है ओ पापा जी ऐसे वो कर दिया, फिर पापा जी ने, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ही स्टोरीज गढ़ते हैं। होता है ऐसे, है ना, जिस चीज का डर होता है। आप देखिए, आपने कोई एग्जाम देना है, ओ अगर मैं भूल गई, अगर मैं बच्चे को लेके बड़े तक को ऐसा होता है, मैं भूल गई फिर क्या होगा, मैंने पास नहीं किया फिर क्या होगा, मेरा अच्छा नहीं गया हो फिर क्या होगा। लेकिन बात ये वाली नहीं होती, ये फियर तो दबोचते ही दबोचते हैं। बात यहीं पे आती है कि हमने फोकस होना होता है कि मैंने क्या अच्छे से सब कुछ कवर किया, क्या मैंने अच्छे से काम करा, और चाहे मैंने बहुत अच्छी से तैयारी की है, लेकिन परिणाम तो गुरु के हाथ में ही है, परिणाम तो प्रभु के हाथ में ही है। और हम केवल यही बोल सकते हैं प्रभु को कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं अपनी एंड का काम अच्छे से करूं, है ना, दैट्स इट। और अगर आपको लगता है कि मुझे पास होना है तो कुछ मर्जी हो जाए, पास होके ही रहूंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से ये देना पड़ेगा तो मैं फिर से दूंगी, है ना, ये बात है। जैसे कि एक बच्चे का मैसेज आया कि मैं फला एग्जाम दे रही हूँ और मेरी 6th ट्राई होगी इस बार, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैं महाराज पे भरोसा रखती हूँ। और तो वहां पर महाराज ने लिखवाया कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। अब देखिए,
इंडिया ने पैरा ओलंपिक्स में, है ना, पैरा ओलंपिक्स जो डिसेबल्ड है ना और शारीरिक रूप से जो चैलेंज्ड लोग हैं, उन्होंने इतनी गजब का करके दिखाया कि हम ओलंपिक्स में कभी इतना कर ही नहीं पाए जितना कि वे उन लोगों ने जी जान से किया। चाहे कोई हाइट से, है ना, जिन्हें हम वो न बोलते हैं, और सोसाइटी में कितना उन बेचारों का मजाक उड़ाया होता है। और हमारी तो सोसाइटी ऐसी है कि हम नाम देने में और मजाक उड़ाने में तो पीछे हटते ही नहीं है ना। बहुत जबरदस्त हम लोग दूसरे को उतारने की बहुत बहुत तेज होता है, मजाक उड़ाने की, है ना। बिल्कुल बहुत 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 सुंदर हमारी सोसाइटी इस चीज में है। रिस्पेक्टफुल सोसाइटी नहीं है हमारी, राइट। घरों में भी बच्चा कोई डिसेबल्ड हो, वहां पर घर वाले ही तंग करते हैं, तो गली में जाके कितना तंग करते हैं, राइट। और स्कूल में और तो देखिए ये सब इतने चैलेंजिंग बच्चे, और इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य केंद्र, कितनी पीड़ा होती है, और वो पीड़ा को उन्होंने कैसे ट्रांसफर किया जी जान लगाकर, पूरी की पूरी अपनी पूरी से भी ज्यादा ताकत लगा के इंटरनेशनल ओलंपिक स्टेज पे जाकर क्या क्या धुआंधार कमाल दिखाया। एक एवरेज इंसान ऐसा नहीं मेहनत करता, जो कि पीड़ा के साथ, जो कि अपमान के साथ इतनी मेहनत जो करता है। आप इन सब की स्टोरीज अगर पढ़ेंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। तभी वे कहाँ के कहाँ पहुंचे और इतने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। उसी तरह से अगर एक नॉर्मल इंसान मेहनत करता है, और वो हर कोई, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो एक कर सकता है वो सब कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं, जो एक कर सकता है वो हर एक कोई कर सकता है। लेकिन क्या है, वो दम लगाने की बात होती है। इस बार आप देखिए कितने गरीब बच्चे आईआईटी निकलते हैं, नीट क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें वो बहुत जोर की एनर्जी होती है अंदर से, है ना। उसको वो फुल्ली अप्लाई करते हैं। पर एक एवरेज इंसान नहीं करता ऐसा। क्यों? इतना इंसान ऐसी मेहनत नहीं करता। वो रोता रहेगा या भगवान से मन्नतें मांगेगा, लेकिन जो मेहनत है वो चीज है। सो इसलिए अगर अपनी कोई नेगेटिविटी या हमें कोई ओवरकम करनी है, तो फिर हमें उसको एवरीथिंग देना पड़ता है, एवरीथिंग देना ही देना पड़ता है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर एक रास्ते पे चले हैं, अगर पापा जी से डर लगता है, तो मुझे ये देखना है कि मैंने सही काम किया है कि नहीं। और फिर अगर मैंने सारा काम किया है तो पापा जी चिल्ला रहे हैं, तो मुझे यही अपने मन में कहना, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो चिल्ला रहे हैं। अगर वो गुस्से में आके कहते निकल जाओ, मैंने तुम्हें एक फुट्टी कौड़ी नहीं देनी, तो अपने मन में यही कहना है कि जिसको राम रखते हैं वो रखेंगे, क्योंकि राम को पता है कि हमारे पास फुट्टी कौड़ी नहीं है। तो इसलिए राम ने देना है तो देंगे, बिल्कुल देंगे, और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, राइट। तो इसलिए हर चीज में भय। अब देखिए कई लोगों के बच्चे बाहर होते हैं, और आपको अगर महसूस होता है या डर लगता है, वो बाहर हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा, है ना। और अगर आपको अगर अंदेशा भी होता है कि बच्चे स्ट्रेस में होंगे या बहुत ज्यादा होंगे, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि प्रभु वो बच्चा देखिए आपकी कृपा से कहाँ पहुंच जाए। तो भगवान, अगर
आपकी कृपा से वो वहां पहुंचा है, तो उसको चुनौतियां भी तो फिर उसी लेवल की आएंगी ना। और फिर जब आपने उसे वहां पहुंचाया है, तो आप तो संग है ही ना, आप तो सॉल्यूशंस देने के लिए साथ है ही ना प्रभु। सो इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। सो कन्वर्ट ऑल दोज फियर्स इनटू ग्रैटिट्यूड, कन्वर्ट ऑल दोज फियर्स जो हमने देखे भी नहीं है इनटू नाउ। धन्यवाद कीजिए अब के लिए, और अपने कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। राइट, क्लियर करने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रभु आराम से खिलाया अभी तक, आगे क्यों नहीं खिलाएंगे। आज मुझे खाना मिला भर पेट, अगर कल मिलता है तो बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो दूसरे की धमकी से, अगर मुझे मिलना है खाना तो मिलके ही रहेगा। अगर खाने पे मेरा नाम लिखा है तो मुझे मिलके ही रहेगा। अगर मेरे ऊपर छत लिखी है, मिलके ही रहेगी। सिंपल बात है। सो इसलिए दूसरों के बिहेवियर्स, दूसरों की नेगेटिविटी, उसका वो करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है ना। हम सबकी प्रॉब्लम नहीं है। वो चिल्लाते हैं, हम प्रे कर सकते हैं, प्रभु उन्हें शांति दीजिए। लेकिन भागना, ये कहना कि वो इंसान खत्म हो जाए, उससे आप नहीं ठीक होंगे। आपने जो ठीक होना है वो तो सिचुएशन का सामना करके, फेस करके, अपनी जितनी चीजें सीखी हैं उसको सामने लाके, उसका सामना करके ही आप विजयी हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोग आते रहेंगे और आपको वो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होते रहेंगे और भागते ही रहेंगे। अगर आपने भागना नहीं है, इसे स्टॉप करना है, तो उसे फेस करना पड़ेगा। चल भैया आई एम रेडी। हाँ, और करते हैं वो अपना काम। आजा, क्या कर लेगा तू मेरा? कुछ नहीं कर सकता। हाँ बोल, किस चीज का भय है? कुछ नहीं हो सकता, मैं तो आत्मा हूं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ना पापा जी बिगाड़ सकते हैं, ना ताया जी बिगाड़ सकते हैं, ना मम्मी जी बिगाड़ सकती हैं। कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं आत्मा हूँ। राइट। सो इसलिए धन्यवाद करो और भोजन खाओ, अपनी सैर पे जाओ और नई नई चीजें सीखो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, नई चीजें सीखिए, नई कोर्सेज कीजिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। अपने पर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।